आज है फ्राइडे शुक्रवार, और शुक्रवार को मैं करती हूँ मंदिर की सफाई। तो वही सब मेरी यहाँ पर चल रही है। हो गई है पूजा अच्छे से सुबह की, और आज फ्राइडे था इसलिए मंदिर भी साफ़ करा। एंड बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो अभी बस पूजा करिए। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, तो दूध गर्म करूँगी, साथ में कुछ फ्रूट रख करके आऊँगी। अभी जस्ट लड्डू गोपाल जी के साथ में खेली है लठमार होली। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ये जो 5-6 दिन है, इन 5-6 दिनों में लड्डू गोपाल जी के साथ में, अपने कृष्ण के साथ में डेली होली खेलूँगी। तो कल रंग भरी एकादशी से स्टार्ट कर दिया था। रंग भरी एकादशी पे उनको रंग लगाया। दूसरे दिन हमने फूलों की होली खेली, और आज हमने खेली है लठमार होली, और कल हम खेलेंगे लड्डू मार होली। तो ये था आज का अपडेट। और सुबह के बाद में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। पूरे दिन से बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था। 2 रीज़न है। एक तो ये कि हालत जो है वो थोड़ी ढीली हो रही है, खांसी जुकाम की वजह से हरारत हो रही है। कुछ भी करने का मन नहीं करता, हरारत होती है तो ऐसा लगता है कि बस पड़े रहो बिस्तरों पर। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है लड्डू गोपाल जी से। तो फिर मैंने उठ करके हाथ मुँह धोए, और फिर उनकी ना उनके साथ में ऐसे होली खेली। तो वैसे तो मैं आज लड्डू मार होली खेलने वाली थी, लेकिन लड्डू नहीं आए तो फिर कैसे ही खेलूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि आज लठ मार होली खेल लेते हैं, और कल खेल लेंगे लड्डू मार होली, अगर कृष्ण ने लड्डू मंगवा दिए तो। क्योंकि आजकल तो मैं हर चीज़ उन्हीं के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। और ये तो और दूसरा रीज़न ये है कि आप सबको पता ही होगा कि जब हमें ना फिजिकली थोड़ा सा है ना ऐसे वो होते हैं, लो डाउन होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा मेंटल पीस भी है ना कहीं ना, मतलब अपन को है ना थोड़े से अपन इमोशनल टाइप हो जाते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं, वीकनेस आ जाती है, अपन इमोशनली भी वीक हो जाते हैं, और पुरानी पता नहीं कौन कौन सी बातें याद आती हैं, और फिर उसके बाद में ना रोना आता है, और फिर उसके बाद में अपनी पिछली लाइफ याद कर करके, और बस ऐसा लगता है कि रोते रहो। तो आज मेरे साथ में बस वही हो रहा था। सो ये सब छोड़ते हैं। ऑयल आया है, बोल रहे थे मूंगफली का तेल है, रिफाइंड ऑयल होता है ना, उससे अच्छा है ये मूंगफली का तेल है, और उससे डबल महंगा है। तो ऐसे बोल रहे थे इसके अंदर बनाना जो भी बनाए। तो मैंने सोचा चलो इसी में ही बनाएंगे। और सुबह मैंने बना ली थी ना, मेथी आई थी, तो मेथी की सब्ज़ी से थोड़ा मनसा भर गया था, तो मेथी के पराठे बना लिए थे, और साथ में यहाँ पर ना चटनी और ये रायता बना लिया था। और अभी मैं सोच रही थी मठरी बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो बस उसी की तैयारी करने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। अब त्यौहार तो ख़राब नहीं करेंगे ना, और सोच रही थी कुछ ना बनाऊँ, लेकिन मुझे हर्षित का भी देखना होता है। मैं अपने बच्चे का त्यौहार नहीं ख़राब कर सकती, तो इसलिए चाहे मैं थोड़े थोड़े से बनाऊँ, लेकिन मैं बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। और वैसे तो ये सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो अपन बरसों से ही बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं, अपनी है ना होम मेकिंग में नए हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, जो किचन में नए नए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बताती जाऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और आप भी है ना उस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वाली लाइट ऑन करने से है ना किचन में थोड़ी सी रौनक आ जाती है। तो चलिए यहाँ से ना बर्तन बास्केट में से खाली करके, यहाँ पर इस तरह से, एक दिन पहले भी बताया था मैंने आपको, इस तरह से खाली कर देती हूँ। फिर इसके अंदर जो सिंक के बर्तन है वो मांज देती हूँ, क्योंकि पुराने बर्तनों के ऊपर ही मांज के रख दो ना बर्तनों को, तो फिर ना पानी के उससे ना निशान से पड़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, मन नहीं होता पोंछने का, और पोंछो नहीं ना तो उनके ऊपर ना निशान से वैसे ही हो जाते हैं। तो चलिए यही है। तो चलिए अपन है ना बनाते हैं मठरी, शुरू करते हैं आज से होली की थोड़ी थोड़ी सी तैयारियाँ।
तो आज मैं मठरी बना ले रही हूँ, जिससे कि है ना मठरी से तो मैं फ्री हो जाऊँगी और बाकी का जैसे सामान आता जाएगा उस हिसाब से मैं बनाती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है पहले, क्योंकि मैं हमेशा ही ना जब भी आटा लगाती हूँ तो नमक पहले ही ले लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर मैदा को छान ले रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ है ना निकल ही आता है। हमेशा छान कर ही यूज़ करना चाहिए। मैं हमेशा छान कर ही यूज़ करती हूँ। कई बार ना कैमरे में नहीं दिखा पाती हूँ, डायरेक्ट ऐसे दिखा देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही छानती हूँ, है ना। बेसन है या फिर ये है। उसके बाद में मैं ना यहाँ पर अजवाइन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं अजवाइन डालूँगी। ये 3 कटोरी के आसपास मैदा होगी, तो उसके अंदर मैं ना 2 चम्मच है ना के अराउंड वो डाल रही हूँ अजवाइन। और उसके बाद में मैं मोयन दूंगी। तो मोयन जो है आप रिफ़ाइंड ऑयल का भी दे सकते हैं, देसी घी का भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी का दे रही हूँ, क्योंकि है ना ये रिफ़ाइंड ऑयल, ये मूंगफली का तेल सब है ना नुकसान करता है। और आजकल है ना हर्षित के पापा ने तो है ना बंद कर ही रखा है, लेकिन हर्षित ने भी है ना घी बिल्कुल बंद कर रखा है। रोटियों पे भी वो लगा करके नहीं खाता है। तो मैं सोच रही थी कि वो घी है ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना घी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल मतलब मूंगफली का तेल जो आया है वो डाल दूँगी। तो मिक्स करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ऑयल के अंदर है ना फ्राई होती है ना, तो फिर ये बिल्कुल ऑयली ऑयली हो जाती है। और फिर ज़्यादा खा लो ना तो त्यौहार के दिनों में ना ऐसा ऑयली ऑयली ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कितना ऑयल खा लिया है। तो इसलिए ना बिल्कुल कम क्वांटिटी में ना वो डाला है मैंने मोयन, यानी कि ज़्यादा मुझे वो नहीं बनानी है, ज़्यादा सॉफ्ट भी। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोगों को है ना थोड़ी करारी ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने ना चढ़ा दिया है गैस और होली का खाना बनना स्टार्ट किया है मैंने आज से ही। तो फिर बस है ना यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ ये मूंगफली का तेल, क्योंकि ये कह रहे थे कि मूंगफली के तेल में ही बनाइए खाना, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का जो तेल है वो मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैंने स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया था गीले कपड़े से। उसके बाद में मैंने सूखे कपड़े से भी साफ़ कर लिया। उसके बाद में मैंने जो ये आटा लगाया था इसे मैं 3 पार्ट में बांट रही हूँ, क्योंकि मैं 3 तरीके की है ना मठरी बनाऊंगी। तो 2 तरीके के आटे को मैंने ढक करके रख दिया, जिससे उसके ऊपर पपड़ी वगैरह ना आए हवा से। और यहाँ पर जो 1 तरीके का आटा लिया था, मतलब एक भाग को मैंने 3 लोइयाँ बना ली हैं और उनको बेल करके बेलूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक है ना घोल बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी लिया है और 1 चम्मच ही मैंने मैदा लिया और इसको अच्छे से मिक्स करके एकदम जैसे बटर होता है ना ऐसी वाली फॉर्म में लेकर के आ जाना है, इस तरीके का। और इससे ना बनाएंगे ना तो फिर ना बहुत अच्छी लेयर्स आती हैं। तो यहाँ पर बस है ना मैं इसको बेल लूँगी इन तीनों लोइयों को है ना बेल के तैयार कर लूँगी। और उसके बाद में बेलने के बाद में यहाँ पर मैंने जो वो घोल बनाया था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है और उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा है ना मैदा को छिड़क दिया है। फिर उसके बाद में ये दूसरा वाला जो बेल के रखा था इसको लगा दिया है। फिर उसके बाद में दोबारा से मैंने ये लगाया है और मैंने मैदा को छिड़क करके और तीसरी वाली भी लगा करके और इसको ऐसे राउंड राउंड फोल्ड कर लूँगी। आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बेल सकते हैं या फिर ना इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चक्कू से है ना काट करके और गोल गोल है ना बेल लूँगी। आप अगर छोटी छोटी बनाना चाहते हैं तो बस हथेली के उससे आपको बस हथेली के से दबा करके और आप है ना सेक सकते हो। और या फिर अगर आपको बड़ी बड़ी बनानी है, क्योंकि मुझे थोड़ी पतली, हम लोगों को थोड़ी पतली बनानी है, क्योंकि ये कुरकुरी सी होती है ना तो चाय के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए ना मैंने थोड़ी पतली बनाई है। अगर आप है ना जैसे मोटी बना करके रखना चाहते हो तो आपको बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हथेली से है ना इसको थोड़ा सा प्रेस कर दो तो इस तरह से देखिए शेप आ जाती है और बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर बस मैंने इनको है ना फ्राई करने के लिए रख दिया है और इसको है ना लो से मीडियम फ्लेम पर ही हमको है ना वो करना है। ज़्यादा लो पे भी नहीं रखना है और फ्लेम ज़्यादा हाई भी नहीं करना है। लो रखोगे तो फिर तेल भर जाता है और हाई कर दोगे तो अंदर से कच्ची रह जाती है, करारी नहीं बनती, मतलब कि हम और मुझे तो थोड़ी करारी बनानी है। और यहाँ पर मैं ना अब दूसरे तरीके की है ना वो मठरी है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 लोइयाँ बना ली थी और उसको है ना बहुत पतला सा बेला है। मैं ना मोटी नहीं बनाती हूँ, आप है ना जैसे भी थिक या थिन बनाना चाहते हो वैसे आप बना सकते हो, लेकिन मैं तो है ना थोड़ी सी पतली बनाती हूँ। उसके बाद में मैंने बेल लिया था और चक्कू से है ना छेद छेद कर लिए थे और उसके बाद में ऐसे कट कर लिया था। यहाँ पर है ना ये भी सिक गई थी तो इनको बस है ना उतार लूँगी और उनको डाल लूँगी। तो जो भी आगे का सेकने वाली होती हूँ ना, तो मतलब कढ़ाई खाली होगी तो अगला जो कढ़ाई का बैच डालूँगी वो मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ और फिर जब वो तैयार हो जाता है तो फिर मैं और दूसरे काम करने लग जाती हूँ। इस तरह से मैं ये मठरी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना जो मठरी है उसको मैं ना बना ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी थिकनेस कि मुझे ना बिल्कुल पतली वाली होती है ना वो अच्छी लगती है हर्षित को भी और मेरे को भी। पतली हो और थोड़ी सी ज़्यादा सिकी हो और करारी हो। और हर्षित के पापा को थोड़ी सॉफ्ट वाली होती है ना वो अच्छी लगती है। तो दोनों मतलब है ना
तो मैंने यहाँ पर ना इसको अच्छे से बेल लिया है और उसके बाद में ना छेद 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 कर लिया ताकि ये है ना कढ़ाई में जा कर के फूले नहीं। और उसके बाद में बस पतला पतला सा इनको है ना कट कर लूँगी। पता है लोगों का क्या होता है कि है ना वो सोचते हैं कि ना जो सामने आपको वो दिख रहा है, जैसे वो कंपटीशन करने की सोच रहे हैं, तो कंपटीशन जिससे करने की सोच रहे हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ भी उसकी जैसी हो जाए, सामने वाले की जैसी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसने अपनी लाइफ में है ना कितना स्ट्रगल किया है, कोई ये नहीं देखता है। बस जिस मुकाम पे आज वो दिख रहा है ना, उस मुकाम पे डायरेक्ट वो पहुंचना चाहते हैं। तो आपको बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि वक्त से पहले तो कुछ नहीं मिलता, और वक्त से पहले मिल जाए इसकी उम्मीद करना, और मिल भी जाए तो उसकी कदर नहीं होती, और उम्मीद करना यही दुख का कारण होता है। यहाँ पर मैं ना काजू वाली बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने 3 बेल ली थी, और उसके बाद में वही मैंने घोल जो तैयार किया था ना, वो लगा करके और इस तरह से ना तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। यहाँ पर ना सेकती भी जा रही हूँ और करती जा रही हूँ। और लगाने के बाद में उसको रोल रोल किया था, इसको रोल रोल नहीं करेंगे, इसे बेलन से थोड़ा सा ना बेल लेंगे। मतलब आपको जितने मोटे पतले काजू बनाने हैं उस अकॉर्डिंग आप बेल लीजिए, मतलब पतला कर लीजिए। तो मैं तो थोड़े से मोटे से ही बनाऊँगी क्योंकि थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। धीमी आंच पे है ना, मीडियम लो है ना आंच पे है ना सेकूंगी। तो इस तरह से मैंने ये बना करके तैयार कर लिए थे, और ये ना बहुत अच्छे लगते हैं ना। इसके अंदर ना बनते के साथ ही इसके अंदर ना काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर ये डाल करके, और मतलब गरम गरम उतरते के साथ ही थोड़ा थोड़ा सा तेल होता है ना इसके ऊपर, उसी टाइम पर इनके ऊपर ना छिड़क दूंगी। और फिर उसके बाद में ना ये बन करके जो तैयार होते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं ना, चटपटे से बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वैसे ही मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है, अगर आप ऊपर से काली मिर्ची डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर ही डाली है। थोड़ा सा टेंगी टेंगी सा फ्लेवर आता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था, और अब है ना मैं जो दूसरा बैच है वो भी मैंने ना डाल दे रही हूँ, और जिससे कि ना वो भी है ना हाथ के हाथ है ना सीख जाएंगे। और गरम गरम में ही डालना है, इसलिए मैंने थोड़ा कढ़ाई को छोड़ करके और पहले मैंने इसके अंदर मसाले ऐड करे। और यहाँ पर ना जो बचा था थोड़ा सा है ना पलोथन, मतलब कि ये बनाने के बाद में काजू, तो जो थोड़ा सा बचा है उसको मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी 4-5 तरीके की मठरी बन गई थी। एक तो लंबी लंबी बन गई, उसके बाद में ना एक गोल गोल बन गई, एक काजू वाली बन गई, और एक ये बन गई, और 5वीं में जो है मीठी बनाऊंगी। तो इस तरह से मेरी 5 तरीके की मठरी जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पर ये काजू देखिए इस समय, क्योंकि ये रेड नहीं हुए ना, वाइट है, तो इस समय देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे काजू ही है। और यहाँ पे बस इसको मैं ना इस तरह से फ्राई कर लूँगी, और इधर ना मैं उनको कट भी करती जा रही हूँ। ये देखिए एक नई शेप बन जाती है। तो वही अपना माइंड लगाइए, थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर लगाइए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी ना इसके अंदर डालिए है, पता नहीं किस किस तरीके की बन जाती है। यहाँ पर मैंने बाकी की में भी मसाले ऐड कर दिए हैं, उनको अच्छे से मिक्स करके और ठंडा करने के लिए रख दूँगी, ताकि सोऊं उससे पहले पहले इनको डब्बों में भर दूँगी। क्योंकि रात में भैया मैं खुला छोड़ नहीं सकती, मुझे बड़ा डर लगता है। अब तो गर्मियाँ आ गई है ना, तो छिपकली वगैरह का भी डर रहता है। यहाँ पर मैंने लास्ट बैच सीख ही रहा था, तो सीखते सीखते है ना मीडियम आँच भी मैं सेक रही थी। तो यहाँ पर ना मैं जो है आटा लगा ले रही हूँ, फीका आटा लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मोयन दिया है, और ना फिर बस है ना आटा लगा लूँगी, थोड़ा सा टाइट गूँथूँगी। पिछला डोर था ना वो थोड़ा सा है ना पतला लग गया था, लेकिन इस वाले को तो है ना टाइट ही गूँथना पड़ेगा, क्योंकि ये मीठी बनाऊँगी। तो मीठी वाली जो होती है ना वो थोड़ी क्रंची क्रंची बनती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है, जो वो तो थोड़ी सॉफ्ट वाली ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइट आटा गूँथ लिया था, वहाँ पे है ना जो है ना पहले वाला बैच है वो सिक रहा है। इतने इसको भी बेल करके और है ना तैयार कर लूँगी। तो बेल करके छेद छेद कर लिए थे, उसके बाद में इनको है ना कट कर लूँगी। ये तो एक ही तरीके की बनाऊँगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी है ना 10:30 बज चुके हैं, मुझे ना खाना भी बनाना है अभी। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और यहाँ
यहाँ पर ना मैं आप लोगों से पता है कब मिल रही हूँ, जब मैं ना मेरा खाना बन गया है और हर्षित के पापा भी आ गए थे 11:30 बजे के आसपास। और ना अभी 11:30 हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है क्योंकि मैं चाशनी बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 5वीं जो मठरी है जो मैंने फीकी वाली बनाई है उस पर चाशनी भी लगा दूँ, ताकि वो सुबह तक तैयार हो जाएगी। मैं 5 तरीके की मठरियों का भोग है ना सुबह के टाइम में लगा दूँगी कृषु को। तो ये मेरे मन में चल रहा है। तो यहाँ पर ना अभी अभी ना ग्रोसरी का सामान आया है, वो भी मैंने अभी तो खाली नहीं करा है, क्या आया है क्या नहीं कुछ देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया था। मैं यहाँ पे अंदाज़ा देख रही हूँ कि एक बाउल बहुत है क्या, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी कम करी है क्योंकि ये थोड़ी सी मठरी हैं तो इनको इतनी चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बच जाएगी तो कोई बात नहीं है, गुलाब जामुन बनाऊँगी तो तब काम आ जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने चीनी डाल दी थी और उसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। मठरी बनाते बनाते बीच में ना खाना भी बनाया, और क्या बोलते हैं अभी अभी जस्ट है ना हस्बैंड जी ने खाना खाया है। और अभी पता है कितने हो रहे, रात के 11:30 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर सारा किचन अभी मेरा फैला ही हुआ है क्योंकि मठरी बनाते बनाते मैंने ना खाना वगैरह बनाया। और मेरा चाशनी रह गई थी बनाना, क्योंकि ये भी हो जाएंगे तो अच्छा है, ये वाला काम मठरी का काम निपट ही जाए सोच रही थी। और उसके बाद में अभी वीडियो भी एडिट करनी है तो मुझे लगता है रात के 1-1:30 बजे जाएगा मुझे। मटेरियल का काम हो गया है। अब बस मैं ना स्लैब को पूरी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रात में मैं हमेशा साफ़ करके सोती हूँ स्लैब को, किचन को पूरी को। मुझे ऐसे नींद नहीं आती क्योंकि नहीं तो फिर ना ऐसे कीड़े होने का डर रहता है। और मुझे लाल कीड़े हैं, छिपकली है, ये सब है ना मुझे किचन में ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छिपकली तो खैर मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, और लाल कीड़े ना अगर ऐसे हो जाएँ तो फिर खाने में इधर उधर गिरते रहें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने पूरी स्लैब को पोंछ दिया है। गैस रह गई है, गैस अभी मैं पोंछ दूँगी जब है ना ये कढ़ाई वढ़ाई का काम हो जाएगा जब। और अभी मैं यहाँ पर बर्तन मांज ले रही हूँ। एक्चुअली अभी मम्मी थोड़ी देर में ना दूध देने आने वाली है इनका, तो मैं ना उनके वो जग वग मांज दे रही हूँ ताकि ना जग ले जाएगी मम्मी। तो यहाँ पर ना देख रही थी कि तार की चाशनी बन गई है क्या, तो एक तार की चाशनी बन गई थी। तो जितनी भी मैंने मठरियाँ बनाई थी वो मैंने सारी डाल दी है। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा निकाल करके रख ली थी कि है ना अगर चाशनी कम रहेगी तो मैं गुड़ की चाशनी में बना लूँगी लेकिन इनके लिए। लेकिन ना ये चाशनी ना मेरे है ना पूरी में ही लग गई, तो मैंने बोला कि काहे के लिए चीनी को वेस्ट करें, तो मैंने पूरी में ही है ना अच्छे से है ना इनको डिप करके और ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैं है ना अंदाजे से ही चीनी वगैरह यूज़ में लेती हूँ और सही बैठ जाता है अंदाज़ा। और जितनी चीनी लेती हूँ, जैसे तार वाली चाशनी बनाती हूँ तो फिर ना उसके अंदर मैं मतलब पानी इतना डालती हूँ कि चीनी जो है वो हल्की सी गीली हो जाए, मतलब इतना पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर ना ये हो गए थे, तो इनको है ना मैं प्लेट के अंदर निकाल दे रही हूँ जिससे कि है ना ये थोड़े से ठंडे हो जाए और चाशनी जो है वो इनके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पर ये देखिए सारी मटरियों को मैंने इस तरह से डब्बे में बंद कर दिया है क्योंकि ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पर ना मैं आपको बताई थी कि सुबह दिखाऊंगी, अभी तो मेरे में हिम्मत नहीं बची है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ खड़े खड़े। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी किचन मैंने साफ़ कर लिया और अब तो मैंने गैस भी पहुँच दी है, तो पूरा है ना सिंक विंक सब साफ़ कर लिया है। चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। पूरी किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, ढक दिया है, सबको फिल कर दिया है जितनी भी सब कुछ बनाया था। और अभी रात के पता है 12:30 हो रहे हैं और इस वीडियो को अब इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय।